मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अमित शाह जो कर रहे हैं ना, उसकी कल्पना कम लोग कर पा रहे हैं, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। वो अमित शाह की आईबी, अमित शाह ईडी के साथ क्या है, सीबीआई के साथ क्या है, इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, स्पाई नेटवर्क कैसे चला रहे हैं, उसी सब में व्यस्त हैं। लेकिन अमित शाह उससे इतर समाज में अपनी बड़ी पैठ की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जब मैं अपनी कह रहा हूं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की, उस विचार के लोगों की। अब राहुल गांधी चिल्लाते रहें, चीखते रहें कि हर जगह संघी चले जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो जिस वक्त जहां जो काम करेगा उसके लोग होंगे। कांग्रेस के लोग भी हुआ करते थे, हर जगह हुआ करते थे। अब ये वाला जो है ये थोड़ा अलग है। और मैं बार बार कहता हूं कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की भूमिका सामने दिख रही है, बड़ी भूमिका है, लगातार उन्होंने काम भी किया है। लेकिन उनके पास एक और जो मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, वो सहकारिता मंत्री भी हैं, उसकी भूमिका कम लोग देख पा रहे हैं। और पहले भी मैंने ये बात की थी, आपको अगर ध्यान में हो तो पहले मैंने ये बात की थी और ये बताया था कैसे पूरा कोऑपरेटिव का जो नियम बदला है सरकार ने, उसके पीछे मंशा क्या है। और जाहिर है एक मंशा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पहुंचाना है, और दूसरी मंशा ये है कि जो दूसरे लोग हैं जो उस पर जमे हुए बरसों बरस से, उनको वहां से हटाना है। अब जिस तरफ अमित शाह जा रहे हैं, ये सहकारिता मंत्रालय आगे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना कि अभी तो एक छोटा सा हिस्सा भर था। और देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये जो नेता बहुत प्रभावी रहे, तो उसमें सहकारिता वाली भूमिका बहुत रही। आपको मैंने बताया था कि कांग्रेस के एआईसीसी के सदस्य हैं रमेश चन्नीथला, तो उन्होंने बाकायदा सोनिया जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप इस खतरे की तरफ देख ही नहीं जो रहे हैं जो अमित शाह कह रहे हैं। तो अमित शाह ने उसमें सांसद, विधायक, उन सबको आउट कर दिया था कि वो नहीं हो सकते, तो बड़ा वो सब बदला। अब अमित शाह कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी में सहकारी क्षेत्र का जो योगदान है उसको 3 गुना करेंगे। अब आप इसको जरा समझिए, सहकारी क्षेत्र का योगदान 3 गुना करेंगे। अब उसको मैं और आपको समझने के लिहाज से बताता हूं कि भारत में जो अगर हम जीडीपी में सबसे अधिक योगदान के तौर पर कहें तो एक कंपनी है, कौन सी? रिलायंस। और रिलायंस का लगभग इतना ही 2.5-3% का उनका है जो है। और रिलायंस की हिस्सेदारी के बराबर सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी हो जाएगी। संदर्भ समझिए आप। अमित शाह कह रहे हैं भारत की जीडीपी में जो सहकारी क्षेत्र का योगदान है हम 3 गुना करेंगे। तो अगर 3 गुना करेंगे तो जाहिर है कि वो कितना होगा वो देखने की बात होगी। लेकिन अगर अभी उसको कहें तो अभी कितना है, लगभग 50 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने की बात है। वो 3% है, ये 3 गुना करेंगे, मतलब उसके बराबर नहीं हो जाएगा, अभी तो बहुत छोटा है। लेकिन जिस तरह की चीजें सोच रहे हैं, तो आप अंबानी अडानी के मुकाबले एक सहकारिता क्षेत्र खड़ा होता हुआ देखेंगे। 50 करोड़ सक्रिय सदस्य बनाने की योजना है, 50 करोड़। अब ये इसलिए मैंने कंपनी से तुलना की, मतलब वो 3 गुना और 3% में भ्रम मत कीजिएगा, नहीं तो कोई कहेगा कि अरे आप रिलायंस के बराबर कर रहे हैं। रिलायंस के बराबर नहीं कह रहा हूं मैं, बस ये कह रहा हूं कि उसका 2.5-3% है, तो कितनी बड़ी वो कंपनी है जीडीपी में। और ये जीडीपी में 3 गुना योगदान करेंगे। तो अभी ठीक ठीक कितना है वो बता पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैं खोज रहा था तो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला कि कितना अभी हिस्सेदारी है। लेकिन अभी बहुत कम है वो, मतलब जितनी हिस्सेदारी है वो बहुत ही कम है उस लिहाज से अगर कहें तो। अब जाहिर है कि उस हिस्से को बड़ा करेंगे। ये कहाँ बोल रहे थे? वो अहमदाबाद में थे, नाबार्ड के कार्यक्रम में बोल रहे थे। नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका जो विषय था एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज अर्थ समिट। अब ये आप समझिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत सी चीजें जिसको हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं वो अमित शाह कर रहे हैं धीरे धीरे। और इसीलिए जो चिट्ठी थी, जो लोगों को लग रहा था
तो वो शायद वो डर इसीलिए लगा होगा। और गुजरात, महाराष्ट्र, उधर तमिलनाडु, केरल, उन जगहों पर इसका जो महत्व है ये भी जरा समझना होगा, पार्टियों के लिहाज से भी, नेताओं के लिहाज से भी। अब जाहिर है कि जब अमित शाह ये योजना बना रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, वो मतलब इतनी बड़ी कैसे कर देंगे। अब जरा देखिए आप, जो कोऑपरेटिव का है टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट का 14%, 25% फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का, जो कोऑपरेटिव सेक्टर का ही मैं बता रहा हूं, 31% शुगर आउटपुट का, 85% लिक्विड मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन, अमूल भी सहकारी है ये आप समझ लीजिए, 15% नेशनल स्टोरेज कैपेसिटी का। मैं ये आपको आंकड़े बता रहा हूं, अगर 3 गुना करेंगे तो आप इसको सिर्फ सोचते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलायंस हो जाएगी, अंबानी अडानी बन जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा है, लेकिन ये होता है। अब देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि कितना जाएगा। अब अगर ये उस तरफ चला गया तो अभी का जो शेयर है, मैं फिर से आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 गुना, जब वो कह रहे हैं तो 3% तो उनका अभी ही जीडीपी में शेयर है कोऑपरेटिव्स का, लेकिन वो कोऑपरेटिव अलग अलग। 3 गुना मतलब 10%, 9% हो जाए, यानी रिलायंस की कंपनी 3% हिस्सेदारी है, अमित शाह कह रहे हैं हम 3 गुना बढ़ा देंगे। अभी इनकी भी हिस्सेदारी लगभग 3% है कोऑपरेटिव की पूरे देश में। अब उसको 10% करने की कोशिश है। 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रहे हैं, 8.5 लाख। ये जो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस है, मैं उससे ये आंकड़ा बता रहा हूं। अभी 31 करोड़ पार कर गए, 50 करोड़ करना है, ये समझिए। अमित शाह कह रहे हैं कि देश में हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव खोल देंगे, समझिए। तो 2.5 लाख पंचायत में ये खोलने की तैयारी है, 50 करोड़ उसको करेंगे। जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट है वो 2030 तक 20% करने की कोशिश है, ग्लोबल शेयर में बता रहा हूं, और 40% 2035 तक। अब इसके आगे जरा सुनिए, और जो ये जानना बहुत जरूरी है। जो ये जहां बोल रहे थे वहां 1200 कॉर्पोरेट आए हुए थे, 500 अलग अलग विशेषज्ञ थे, 30 से अधिक वर्कशॉप हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने बताया प्राकृतिक खेती का, सब बताया। एक बार उन्होंने कहा था कि जब मुझे नहीं कुछ लगेगा तो मैं सब छोड़ के खेती करने चला जाऊंगा। अब ये जरा देखिए, अब वो सहकार टैक्सी शुरू कर रहे हैं, समझिए इसको। टैक्सी सर्विस भी कोऑपरेटिव शुरू कर रही है, दूसरे सारे काम में भी कोऑपरेटिव लगातार आगे बढ़ रही है। और अगर ये सब वो कर पाए तो जरा आप कल्पना कीजिए कि कौन सा एक अलग किस्म का तैयार हो जाएगा। आप उसको वर्कफोर्स कह दीजिए, आप उसको मतलब जैसे भी चाहें आप वो कह सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये सब कुछ अमित शाह कर रहे हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि इसका बहुत एकदम मतलब सीधे शायद आपको न समझ में आ रहा हो असर, लेकिन मैं इसको बार बार याद दिला रहा हूं। और ये इतना बड़ा काम है, अगर सफलतापूर्वक हो गया, सोचिए गांव से लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर तक कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप चलाने से लेकर, गैस एजेंसी चलाने से लेकर, सब काम करने से लेकर, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने से लेकर, दिल्ली मुंबई में टैक्सी चलाने से लेकर, सब सहकारी क्षेत्र का अगर दखल हुआ, अब कोई कह सकता है कि एक तरह सब सरकारी होगा, लेकिन अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए होगा तो इसका अपना अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये खबर थोड़ा अलग सी है, और इस पर जो जो अपडेट होता रहेगा बीच बीच में आपको बताऊंगा। मैं कई बार से बता रहा हूँ, और उसी दिशा में लगभग आगे बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है, तो आप इसको समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और जो देश में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर थोड़ा नज़र बनाए रखिए, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें ठीक चल रही हैं, बहुत सी चीज़ों को ठीक करना है। ये भी नहीं है
कि आपके मन की, विचार की सरकार, जनप्रतिनिधि हो तो आप उनकी गलतियों पर आंख मूंद लें, उस पर सवाल भी उठाते रहना है। और जो दूसरे लोग सब गलत है करके कह रहे हैं, तो उनको भी जवाब देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।